आज कश्मीर में इस्लामिक कट्टरपंथ के नाम पर हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक जमाने में कश्मीर हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था और 7वीं और 8वीं शताब्दी के मध्य में जब कश्मीर में कारकोट राजवंश के हिंदू कायस्थ सम्राट ललितादित्य मुक्तापीठ का शासन था, तब कश्मीर में बड़े स्तर पर मंदिरों का निर्माण हुआ था और प्राचीन मंदिरों की रूपरेखा भी बदली गई थी। ये वो दौर था जब कश्मीर में हिंदू संस्कृति का प्रभाव था। लेकिन हमारे देश के इतिहास में भारत का वैभव बढ़ाने वाले हिंदू राजाओं और सम्राटों के साथ कभी भी न्याय नहीं हुआ। इसलिए आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश के इतिहास की किताबों में मुस्लिम आक्रमणकारी बादशाहों और लुटेरों का इतना ज्यादा जिक्र क्यों है और हमारे ही देश के हिंदू वीर योद्धाओं और सम्राटों के बारे में इतना कम क्यों लिखा गया है। आज महाराणा प्रताप की जयंती है और आजकल हमारे देश में पृथ्वीराज चौहान की भी बहुत चर्चा हो रही है क्योंकि उनके नाम पर एक फिल्म आ रही है। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि हमारे देश के इतिहास में मुस्लिम आक्रमणकारियों का इतना महिमा मंडन क्यों है और उन्हें हराने वाले ऐसे वीर योद्धाओं के बारे में इतना कम क्यों लिखा गया। सच्चाई यह है कि तमाम मुस्लिम बादशाह असल में लुटेरे थे और इन्होंने भारत पर सैकड़ों हजारों वर्षों तक अत्याचार किए। लेकिन फिर भी हमारे देश में आज भी बड़ी बड़ी इमारतों और सड़कों के नाम इन्हीं लुटेरों के नाम पर रखे गए हैं और पिछले 75 वर्षों में किसी ने भी इन पर कोई आपत्ति नहीं की। हमारे इतिहास में यही पढ़ाया जाता है कि मोहम्मद गौरी ने चौहान वंश के राजा सम्राट पृथ्वीराज चौहान को तराइन की दूसरी लड़ाई में हरा दिया था। वो बहुत कुशल रणनीतिकार और महान योद्धा थे। जबकि ये सच अधूरा है, ये पूरा सच नहीं है। सच ये है कि वर्ष 1191 में मोहम्मद गौरी तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान से हार गया था और उस समय पृथ्वीराज चौहान उसे कैद करके भारत ले आया था और अपनी जेल में उसे रखा। लेकिन फिर भी पृथ्वीराज चौहान ने उसे जान से नहीं मारा, बल्कि मोहम्मद गौरी को अपनी सेना के साथ वापस अफगानिस्तान लौटने का मौका पृथ्वीराज चौहान ने दिया। लेकिन इतिहास की किताबों में इस लड़ाई का इतना जिक्र नहीं मिलता क्योंकि इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। यह वो समय था जब भारत के पास बहुत धन दौलत थी और मोहम्मद गौरी किसी भी कीमत पर भारत को लूटना चाहता था और इसीलिए तराइन की पहली लड़ाई के 1 वर्ष के बाद ही 1192 में उसने फिर से अपनी विशाल सेना के साथ पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ युद्ध लड़ा और इस युद्ध में वो जीत गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह युद्ध मोहम्मद गौरी धोखे से जीता था। वो असल में कायर था। उसने धोखे से पृथ्वीराज चौहान की सेना पर वार किया, रात में सोते हुए उन पर हमला कर दिया और धोखे से इस जीत को हासिल की। उस समय कन्नौज के राजा जयचंद ने दिल्ली की सत्ता के लालच में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गौरी के साथ हाथ मिला लिया और वर्ष 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी को अपनी सेना देकर पृथ्वीराज को हरा दिया। जयचंद को लगता था कि उसने मोहम्मद गौरी की मदद करके दिल्ली की सत्ता में अपनी कील ठोक दी है, लेकिन उसकी यह सोच भी गलत साबित हुई और युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी मार दिया। यानी ये जो मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आए थे, इनका मकसद सिर्फ भारत को लूटकर उसे बर्बाद करना था और इनकी मदद की हमारे ही देश के गद्दारों ने, जयचंद जैसे गद्दारों ने। और वैसे ही जयचंद जैसे गद्दार आज भी हमारे देश में मौजूद है। अब आप सोचिए, उस जमाने में भी यहां पर जयचंद थे जो अपने हिंदू राजाओं के साथ विश्वासघात करके विदेशी आक्रमणकारियों के साथ मिल गए थे अपने निजी फायदे के लिए। और आज भी हमारे देश में ऐसे जयचंद मौजूद हैं जो आज भी उन्हीं मुगल बादशाहों और लुटेरों की तारीफ करते हैं इसी देश में रहकर और अपने देश को कमजोर करते हैं। यह बात और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि पृथ्वीराज चौहान ने 800 वर्ष पहले दिल्ली में जिस किला राय पिथौरा का निर्माण किया था, आज की तारीख में उसके सिर्फ कुछ अवशेष ही बचे हुए हैं, जबकि इस किले से कुछ ही दूरी पर कुतुब मीनार है जिसे मोहम्मद गौरी के गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनवाया था। और आज इस मीनार की स्थिति इस किले से कहीं ज्यादा बेहतर है और इस मीनार को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। यानी भारत के इतिहास में मंदिरों को तोड़ने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक तो महान बन गया, लेकिन मंदिरों की रक्षा करने वाले पृथ्वीराज चौहान को सिर्फ एक हारे हुए राजा के तौर पर पेश किया गया। और यह सिर्फ पृथ्वीराज चौहान के साथ नहीं हुआ, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। आज अगर हम आपसे यह पूछें कि इब्राहिम लोदी कौन था, तो बहुत सारे लोग आसानी से बता देंगे कि वो लोदी वंश का मुस्लिम बादशाह था। लेकिन अगर हम आपसे यह पूछें कि कृष्णदेव राय कौन थे,
तो आप शायद सोच में पड़ जाएंगे। और ये इसलिए दुखद है क्योंकि 15वीं शताब्दी में जब दिल्ली में लोधी वंश का शासन था, उस समय भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य लोधी नहीं बल्कि दक्षिण का विजयनगर साम्राज्य था, जिसके राजा कृष्णदेव राय थे। लेकिन उनके बारे में आज भी हमारे देश में बहुत कम लोग जानते होंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.